रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तुसरे पे झोंक टीवी वसेबती आवाज और मैं तो अपना मेजबान रिजवान हुसैन नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हाँ सराज सद्दू दे विच जिथा कि अज अदबी हवाले दे नाल एक बहुत बड़ा कट थिया। और अगर मैं गाल करा सराइकी वसेब दे शोरा इकराम दी अक्सर बेशतर मेरे प्रोग्रामां दे विच शायरां दे बारे विच मैं इहो को जाना आदा होना कि शायर जिहड़ा होंदा है अपने जिगर दे खून को इकट्ठा करके अपनी उंगली को तराश के कलम बनेदा है मुआशरे ते थीमण वाली ना इंसाफियां ज्यादतियां और मुआशरे दी ओ डूंगी गुफ्तगू अपने अल्फाजों दे विच पेश करेदा है कि जेड़ा मुआशरे दे नाल थींदी पई हुंदी। इस टाइम सराइकी वसेब दा पाकिस्तान दा बहुत बड़ा हवाला जफर नजमी साहब कहीं भी तारफ दे मुताज कोई नहीं आप दे ना ते कलम कबीला नजमी कलम कबीले दे हवाले दे नाल सराज सद्दू दे विच जेड़ी कि तंजीम बनी उहदे ते गाल करे सो। और अज मैं गाल करे सा सराइकी वसेब दे उन्हां शोरा इकराम दी कि जिन्हां ने अपनियां मतलब जेवरात बेच के अपने असासे बेच के किताबां छपवाइयां लेकिन अज उन्हां को किसी किस्म का कोई भी फंड नहीं मिलता पिया। आया क्या पाकिस्तान में सराइकी जबान का शायर क्यों पिछा है, सराइकी वसेब के शायर को सुतेली माल सलूक क्यों किया वैंदा है, तो जफर नजमी साहब उन्होंने गुफ्तगू भी करे सो। और सब तो पहले मुबारकबाद दे सो कि एक अच्छा कदम एक अच्छा स्टेप कि अदब जिहड़ा है अदब जिथा होंदा है उथा यकीनन हस्पताल जिहड़े हैं वो वीरान थी वेंदे। अदब जिथा होंदा है उथा लोगों को एक दूजे नाल गुफ्तगू करन दा पता होंदा है। अदब जिथा होंदा है उथा एहतराम मौजूद होंदा है। अदब जिथा होंदा है उथा कल्चर और सकाफत की गाल कीती वेंदी है। अदब जिथा होंदा है उथा भाईचारे की गाल थींदी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? रिजवान भाई मैं ठीक हूं, अल्लाह का करम है। पहली गल तो है कि जो टीवी का शुक्रगुजार हां, खासकर रिजवान भाई से ज्यादा कि तुसी इतना मुल्तान तो दूर दराज इलाके साडे इलाके सर से दो तशरीफ लेके आए। आज साडा पहला घोषणा आई नजमी कलम कबीला दा तुसी उन भारत में कवरेज दी। आज तुहाडी ये कवरेज देख के जिस तरह तुसी शहरों में कलाम रिकॉर्ड कीते वल्लाह बहुत मजा आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी नजमी साहब। कुछ शायर ऐसे होंदे कि जेडे पराडुआं ते चढ़ वेंदे ने, लैंड क्रूजरां ते चढ़ वेंदे ने। शायर वो भी होंदे ने, शायर वो भी होंदे जेड़ा बेचारा मतलब एक टाइम की रोटी तो परेशान होंदा है। और खास तौर पर सराइकी वसेब दे शोरा इकराम क्योंकि अदब दे नाल मेरी काफी सारी जुड़त है। सराइकी वसेब का कोई ऐसा शायर नहीं जिंदे नाल मेरा वास्ता ना होवे। मैं अक्सर बेशतर डिठा है कि अपर पंजाब होवे या पाकिस्तान दे बाकी दीगर इलाके होवे सराइकी वसेब दे शायर दे नाल सराइकी वसेब दे शायर दे नाल सुतेली माल सलूक क्यों कीता वैंदा है? जी रिजवान भाई बहुत ही अच्छा सवाल है कि सराइकी शायर पीछे क्यों है। असल गल है कि हर शोबे च लाभें चलती पई है। साडे सराइकी शायर अपने दौर अपने गाने अपने गजलां कट्टियां दे विच उत्थों जो बगावत वाले पासे आए शेर महसूस और बगावत हुक्म बाला करने नहीं मिलती। इस वास्ते जेडे तारीफा करें जेडे तारीफा की किताबां लिख छोड़े आज वही बालोगे उन्होंने पानी सपोर्ट मिलती है। सराइकी शायर क्योंकि अपने मसाइल लिखते अपने मसाइल प्लेटफॉर्म पर लिखते असा हुक्म वाले चंगे लगते जब चंगे लगते तो साडी माली सपोर्ट क्या होगी। जफर नजमी की गाल करा, शाकिर सुजाबादी की गाल करा, जख्मी की गाल करा ता ए ओ शायर ऐसे दीगर बहुत सारे शायर जिन्हों मेरे को शायद एकदम नाम याद ना हो जिन्हें को वर्ल्ड फेमस गुलूकार गांदे पैन और उन्होंने ना ते करोड़ा रुपए कमाते पैन। अगर सिंगरां दी मैं गाल करा तो मेरे को बड़ी सारी शिकायत है उन्होंने सिंगरां दे नाल कि जिहड़े आप ते लखां ते करोड़ा कमांदे ने लेकिन जिंदा लिखो या कलाम जिंदी औलाद दे जरिए जिंदे खून दे जरिए उन्हां को शोहरत मिलती है उनदे नाल कोई भी तावन नहीं करेंदे। बहुत ही तलख सवाल है कि अगर खोल के बोलिए ना सारे जेडे गाने सिंगर गांदे होंगे शायद वो खामोश हो गए कि हम शहर अपना हक मंगन लग गया। काश अगर इस जिस तरह लखा करोड़ रुपए कमाते पए उन्होंने 5% की उस गाना लिखा शहर आज वो शहर भी लेकिन 5% लेकर राजी नहीं। जिस तरह साडी हुकूमत सानू कुछ दे रही ना साडे गाने गा गा के सिंगर भी सानू सलाम दुआ सलाम की चट्टी सानू ये नहीं कोई देकर राजी नहीं। रजवी साहब कलमकार हमेशा हक और सच की आवाज होंदा है जिवें कि तुसां आख्या कि असा हक मंगण लग गए या हक ते बोलण लग गए तो मेरे को एक शेर याद आ गया कि हक अखण तो रांदे नहीं से ही वास्ते कहीं को भांदे नहीं से ते कहीं दी गाल असा क्यों सहूं कहीं दे घरू खांदे नहीं से। अगर तुसा लोग ही अपना हक ना बोले सो तुसा लोग क्योंकि कलम हमेशा हक दा अलम होंदा है। जनाब रिजवान भाई मेरा छोटा सा कथा है कि किसी दे दुखों को कौन होंदा है
ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਜਮੀ ਹਰ ਕੋਈ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਤਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ ਹੋਏ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, एक बड़ा तलख सवाल है कि असा अक्सर बेशतर देते हैं कि हर 2-6 किलोमीटर तो बाद एक तंजीम जिहड़ी है रूनुमा थींदी है, जिहदे विच 4 बंदे 6 बंदे 8 बंदे, तां यकीनन असा एक मुस्बत तरीके दे नाल सराइकी वसेब दे मुख्तलिफ इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि अगर शायरां दी गल करा, अदब दी गल करा ते बहुत ढेर सारा है, असा एक वड्डी तंजीम दा आगाज क्यों ना करूं जिंदे तो साकू सारे हकूक गिनण दे विच आसानी पैदा थी। जनाब, तंजीम जितनी बड़ी होती जासी उतना ज्यादा आसानियां पैदा हो सी, उतना ज्यादा सारी आवाज उतने लेवल तक जासी। मैं तो चौके सराय से दो दरिया के किनारे पे एक आगाज किया है और मजा आ गया है। अगर यह तंजीम साड़ी दरियाई लेवल पे मुल्की लेवल पे हो और आर्ट कौंसल मुल्तान की जगह पे हो, इससे कोई शक नहीं कि साड़ी आवाज बहुत उतने लेवल पे जासी और साड़ी आवाज सुनी जासी। रजवी साहब, आखिरी रूह सवाल करे सा, एक शायर होंदा है जेड़ा जिंदा किताब दा खालिक होंदा है, एक शायर होंदा है जिंदी किताब नहीं होंदी। तुसा क्योंकि माशाअल्लाह इस टाइम वर्ल्ड दे विच अल्लाह ने तुहानू नाम दिता, पाकिस्तान दी तुसा पहचान ही वे, हर शख्स दा अपना कद काठ होंदा है, तुसा क्या समझदे हो इन्हां लू शायरां दे फर्क क्या है? असल विच सब तो बेहतर तां शायर दी किताब है तो आने वाली नस्लों तक भी वो शायर पढ़िया जासे, सुनिया जासे। अगर किताब नहीं तो साढ़े लिखे दोहरे सिंगर गाने पे, साढ़े लिखे गाने फनकार गाने पे, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, 1-2 नस्लों के बाद इन गाने कंठ हो जाना तो याद करने वाला बंदा कोई नहीं होना। मैं अपने दोस्त शायरों को अक्सर कि किताब मेरे पास तवज्जो नहीं, अगर किताब है तो तुसी दुनिया पे हमेशा वास्ते हो, अगर किताब नहीं तो थोड़ा कितना कीमती कलाम है एक न एक दिन ज़ाया हो जाना। नजमी साहब ने आखिरी सवाल करने तो पहले एक शेर जनाब दी नजर करे सा कि मेरे दिल विच दर्द सराइकी दा, मेरे दिल विच दर्द सराइकी दा, मेरी हर ताबीर सराइकी दी, मैं पुत्र ते वीर सराइकी दा, मेरे सिर ते मां दा कर्जा है, क्यों जो मैं पीता है खीर सराइकी दा। नजमी साहब, पाकिस्तान तो बाहर दे मुल्क च भी बनण दा तो कोई इत्तेफाक थिया, जेड़ा मूंझे थींदे वे, जेड़ा उदास थींदे वे, केड़ा ऐसा इलाका जेड़ा तो पसंद? गल रिजवान भाई तो बड़े मेन लेवल पे बड़े अच्छे चैनल पे बैठे, गल है कि किसी पूछे मेरे उस्ताद रहमान सराय साहब को, रहमान साहब मौसम चंगा केड़ा होता है, मौसम चंगा केड़ा, उस जुमला फरमाया ही अगर दिल का मौसम अच्छा तो मौसम सारे अच्छे। गल है अपनी मिट्टी अपनी होनी है। मैं बाहर बहुत सारे मुल्क में प्रोग्राम किए गया, लेकिन जो पाकिस्तान की चाहते, जो पाकिस्तान में मुहब्बत है वो किधर नहीं लेनी, उथे जाके भी पाकिस्तान याद आता है। और खासकर अपना खेश कबीला, अपने गांव, अपनी तहसील, अपना जिला बहुत ज्यादा याद है। बहुत शुक्रिया। नजमी कलम कबीला, आखिरी सवाल, नजमी कलम कबीला लोगों को हसरत होती है, लोग 100 साल की स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, हर शख्स के पीछे एक स्ट्रगल खड़ी होती है, कैसा फील करेंगे पे कि तुम्हारी धरती के नौजवान तुम्हारे नां ते इदारे, तुम्हारे नां ते एक बहुत बड़ी बात है। और आखिरी पैगाम नौजवान शोरा कराम को क्या देसो और अपने नां ते जिहड़ी तुहाडी तंजीम बनी है इहदे हवाले नाल भी क्या? मेरी तंजीम का मकसद है अदब दा फरोग। ए साडे महाना मुशायरे शुरू हो गए ना, दोस्तों ने शेर पढ़े, अगला मुशायरा महाना इवें एक महीने बाद हो सी। हुण नौजवान भिखारी ये सोचणगे कि अस अगली मीटिंग पे की शेर सुनाना, हुण लिखण दा जज्बा पैदा होएगा। अगले मुशायरे वास्ते अच्छे तो अच्छा कलाम लिख के सारे मेरे मेंबर, सारे मेरे दोस्त शहर लिख के आ सकते। मकसद है कि इस छोटे से यूनिट को अदब फरोग होना है और लिखदियां बड़े बड़े भिखारी पैदा होंगे। इंशाल्लाह असा बूटा लाया है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी एदा फल तो पूरा पाकिस्तान विकसी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब। सारे वर्ल्ड की खूबसूरत शख्सियत जफर नजमी साहब कहीं भी तारीफ के मुताज कोई नहीं। अज अस टाइम सराय सदू के अंदर मौजूद से जी जगह से जेडे होटल से मौजूद से जनाब उतना बड़ी खूबसूरत महराज होटल के उत्ते मौजूद से और बड़ी खूबसूरत इतना जी महफल सजी और इतना अपने अपने हर शायर ने अपने अपने फुलों का गुलदस्ता पेश किया। नाज़रीन आखिर अपने मेजबान रिजवान हुसैन को शाकिर सुजाबादी के इन्होंने अल्फाजों के नाल दसो कि तू मेहनत कर, मेहनत का सिला जाने खुदा जाने।
ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਡੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾ, ਹਵਾ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।